Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम देखेंगे गल्गी ऑपरेटर्स। ठीक है, द गल्गी ऑपरेटर्स इज मेड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स। गल्गी ऑपरेटर जो है यहाँ पे उसका शेप अपने देख सकते हैं। ठीक है, फ्लैट होता है। ठीक है, ये सैक की तरफ होता है, जैसे कि मतलब पैकेज जो है सेल्फ जैसे कि रखते हैं ना, उसी टाइप का कुछ होता है उसका जो शेप है। ठीक है, The stalk of Golgi sacs has two defined regions, cis and trans. उसका दो रीजन होता है, cis and trans. ये वाला पोर्शन जो है ये होता है cis and ये होता है trans. ठीक है, The protein from endoplasmic reticulum comes to the Golgi apparatus through transfer vesicle and fuse with sacs of cis region. प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है। ठीक है, होने के बाद गल्गी अपरेटस में आता है ये ट्रांसफर वेसिकल के द्वारा एंड उसका जो सीस रीजन है यहाँ पे फ्यूज होता है। ठीक है, दिस रॉ प्रोटीन्स आर देन कैरीड टू ट्रांस रीजन। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारी गल्गी अपरेटस। ये जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही यहाँ पे जो प्रोटीन है ये प्रोटीन आता है सीस रीजन में एंड ट्रांस रीजन में। ये प्रोटीन जो है ठीक है सिक्रेटरी वेसिकल के द्वारा बाहर चला जाता है साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोसोल में। ये हो गया गल्गी अपरेटस, ये सीस फेस एंड ये इनकमिंग ट्रांसफर्ड वेसिकल, लूमेन ये सिक्रेटरी वेसिकल, ट्रांसफेस न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। यहाँ पे सिस फेस में इनकमिंग ट्रांसफर्ड वेसिकल जो है वेसिकल आया। ठीक है, वेसिकल आने के बाद ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ये हो गया ट्रांसफेस। यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स जो कि सिक्रेट होता है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, ये जो वेसिकल न्यूली फॉर्म होता है। गल्गी ऑपरेटर की फंक्शन क्या है? इट इज रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये पैकेज करता है, ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट कहलाता है सेल की। इट प्रोड्यूस सिक्रेशन ग्रैन्युलस व्हिच स्टोर हार्मोन्स एंड एंजाइम इन प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। ये क्या सिक्रेट करता है? ये प्रोड्यूस करता है सिक्रेशन ग्रैन्यूल्स जो कि स्टोर करते हैं हार्मोन्स एंजाइम इन प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल में हार्मोन्स एंजाइम जो है ये स्टोर करते हैं। ठीक है, इट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इट adds certain carbohydrates to protein to form glycoprotein. It adds certain carbohydrates to protein to form glycoprotein, which plays role in association the cell to form tissue. गल्गी बॉडीज जो होता है ठीक है ये कुछ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन जो है मिला के ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, जो कि हमारी टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल में। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। इसका दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। द आउटर वन इज इंटैक्ट एंड कवर्स द होल स्ट्रक्चर। आउटर जो लेयर होता है ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है ये कवर करता है पूरा स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड द इनर वन इज फोल्डेड इंटरनली टू फॉर्म सेल्स। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये फोल्डेड होता है सेल फॉर्म करने के लिए। मैनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and release energy which is utilized the formation of adenosine triphosphate. ये CO नहीं, ये CO2 है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी? न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स की। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कहाँ पे यूज होता है? एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एनर्जी यूटिलाइज होता है।
ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर लेयर एंड ये इनर लेयर जो कि सेल फॉर्म करता है, ठीक है। एंड ये हो गया मैट्रिक्स, फोरेंस, ठीक है, क्रेस्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड इंटरमेम्ब्रेन सैक, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन सैक, ये जो आउटर लेयर एंड इनर लेयर के बीच में जो है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस F0 F1 प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन होते हैं F0 F1 प्रोटीन एटीपी सिंथेसिस करते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, ये है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड फंक्शन क्या होता है, दिस आर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द सेल, ये टोटल सेल की पावर जनरेट करता है, ठीक है। ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, डीएनए कंटेन करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। हम क्या होता है, these are large irregular structure surrounded by unity membrane and found in the cytoplasm। ये जो लाइसोसोम है ये लार्ज होता है, ठीक है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक यूनिटी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है एंड ये साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलता है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड ए टिपिकल सेल में कंटेन सेवरल हंड्रेड लाइसोसोम, एक सेल जो है बहुत सारे लाइसोसोम जो है कंटेन कर सकता है, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रैन्यूल्स व्हिच कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स दैट कॉल्ड लाइसोसोम। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके बीच में कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गया एंजाइम प्रोटीन, ठीक है। ये जो है ये उसका लेयर है, मेम्ब्रेन है, एंड ये प्रोटीन जो है ये एंजाइम है, ठीक है, ये लाइसोसोम होता है। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द सेल, इट एक्ट्स एज ए फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द सेल, सेल की डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट एंग्लोव एक्सोजेनियस सब्सटेंस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर कुछ भी होता है, इसको ये साफ करता है सेल में, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेता है। व्हेन ए सेल डाइज लाइसोसोम एंजाइम कॉज ऑटोलाइसिस ऑफ द रिमेनेंट। अगर कोई सेल में, ठीक है, अगर एक सेल है, सेल में एक ऑर्गेनिज्म जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डेथ हो गया, अगर वो वहाँ पे डेड होके रहेगा तो हमारी सेल के फंक्शन में अफेक्ट डालेगा, ठीक है, सेल खराब होगा। तो इसीलिए हमारे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद पेरोक्सिसोम, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ लाइसोसोम बट विथ ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इसका जो स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम की तरह होता है, लेकिन इसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो है ये डिफरेंट होता है लाइसोसोम से। दे कंज्यूम ऑक्सीजन इन स्मॉल अमाउंट दैट इज नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विथ एटीपी फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारी लाइसोसोम जो है सेल में जो डेड होते हैं या फिर जो कि सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ये सब को सफाई करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। कौन, पेरोक्सिसोम। केमिकल रिएक्शन में जो कि एटीपी फॉर्मेशन के लिए केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो ऑक्सीजन जो है स्मॉल अमाउंट की जो कि यूज़ नहीं होता है उसको ये कंज्यूम कर लेता है। इसका जो स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लाइसोसोम की तरह है। एंड फंक्शन क्या है, दे डिस्ट्रॉय कंटेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन especially hydrogen peroxide that can be toxic to the cell, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट जो है पेरोक्सिसोम क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेता है तो प्रोडक्ट जो है ब्रेक हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे H2O2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, H2O हो जाएगी, ठीक है, H2O हो जाएगी। तो ये हो गया पेरोक्सिसोम।
उसके बाद सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम क्या है? सेल कंटेन्स ए पेयर ऑफ टिनी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रीओल्स। सेल में सेंट्रीओल्स होता है जो कि स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये विजिबल होता है कब? सेल डिवीजन जब होता है तब दिखाई देता है, ठीक है। टू सेंट्रीओल्स टुगेदर फॉर्म सेंट्रोजोम। दो सेंट्रीओल्स मिलकर सेंट्रोजोम फॉर्मेशन करते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोजोम बिफोर सेल डिवीजन। ये जो दो टिनी सेंट्रीओल्स मिलके सेंट्रोजोम बनाते हैं, ये सेपरेट हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। द सेपरेटेड सेंट्रीओल फॉर्म्स एन एक्रोमेटिक स्पिंडल। ये क्या करता है ना, एक्रोमेटिक स्पिंडल फॉर्म करता है, ठीक है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स द सेंट्रोजोम्स एंड इक्वल शेयर एंड एक्रोमेटिक स्पिंडल। ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये डिवाइड करता है हमारे क्रोमोसोम्स को, इक्वली शेयर करता है। हमारी एक्रोमेटिक स्पिंडल जो है सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जो कि सेंट्रोजोम जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। दे कंसर्न विथ द मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो है हमारी मूवमेंट करता है, क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हो गया हमारी सेंट्रीओल्स। दो सेंट्रीओल मिलकर सेंट्रोजोम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जब सेल डिवीजन की टाइम आता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अलग हो जाने के बाद क्या होता है ना, ये दोनों एक्रोमेटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं सेल के दो साइड में। एंड हमारी जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स में ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है, ठीक है। एंड इसको हमारे क्रोमोसोम को मूवमेंट करता है, ठीक है, क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हो गया सेंट्रोजोम्स। हमारी सेल ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।